ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह मंत्र उपनिषदों के पहले और लास्ट में लिया जाता है। यह जो भी अध्यापन करने वाला है और अध्ययन करने वाला है, दोनों के बीच प्रार्थना है और ये प्रार्थना लेकर के वह अध्ययन अध्यापन शुरू करते हैं। एक दूसरे का कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं। उपनिषद यानी नज़दीक जाकर संवाद करते हुए सीखना, गप्पे लगाना। और जो महान पुरुष होते हैं उनकी बातें, उनका संवाद, ये हमारे लिए शास्त्र बन जाता है। यास्तेषां श्वैरकथाः शास्त्राणि भवन्ति इतरेषां। जो उनकी संवाद वाली जो भी बातें हैं वह हमारे जैसे लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए शास्त्र है। मतलब यह साइंस है। शास्त्र यानी जो नहीं बदलता, जो सिद्धांत रूप में होता है, जो शाश्वत सत्य होता है, जो भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी ये बना रहता है। ये झूठा नहीं पड़ता। और ये शास्त्र उनके वाणी में सहज आ जाता है। लेकिन जब ये शास्त्र मालूम पड़ता है तो हमारी शक्तियां बढ़ती जाती है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते बहुत सारे संकट और विघ्न आते हैं, व्यत्यय आते हैं। वो व्यत्यय को पार करते हुए जो धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, संयम के साथ आगे बढ़ता है, वह शास्त्र पढ़ पाता है। कोई भी शास्त्र बस एक दिन पढ़ लिया और आ गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए सालों साल जो भी तेल बुद्धि वाला है उसको घिसना पड़ता है। और बाद में वो शास्त्र, एक शास्त्र पढ़ने के लिए तेल बुद्धि वाले को 12-12 साल लग जाते हैं। ऐसे मुख्य 6 शास्त्र है। और इस प्रकार शास्त्रों का अध्ययन करके वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं। और वेदोपनिषदों के साथ उपवेदों का भी अध्ययन और कुछ कलाएं अध्ययन में ली जाती थी। उस समय ओम यह प्रभु का रूप है, शब्द रूप। तस्य वाचक प्रणवः, उसका वाचक, उसका नाम, ये प्रणव यानी ओंकार है। सहनाववतु, हमारा साथ में रक्षण हो, तेरा और मेरा साथ में रक्षण हो। रक्षण करने की क्या आवश्यकता है? रक्षण क्यों चाहिए? जब वो वन में, जंगल में या तो नदी के किनारे शांति से बैठे हैं, तब कोई प्राणी आ जाएगा, कभी तूफान आ जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी अलग अलग संकट आ जाएंगे, समस्याएं आ जाएगी। उसमें हमारे दोनों का रक्षण हो, ये शुभ या तो कल्याणकारी कामना वो करते हैं।
दोनों का रक्षण हो। एक दूसरे कभी अहंकार के कारण झगड़ते भी होंगे, तब भी एक दूसरे का रक्षण हो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। हम साथ में खाए। साथ में खाने का मतलब यानी अगर रसोई कम है तो साथ में खाए, मतलब जो भी छोटी थोड़ी थोड़ी हिस्से में आ जाए बस उन्हीं से काम चला ले। यानी जो भी मिल रहा है वह समाधान पूर्वक और साथ में खाए। बस अभी मेरे लिए बचा है, मेरी ही भूख नहीं शमेगी तो तू जा, मैं ही अकेला खा लेता हूं, ऐसा विचार नहीं करते। सहनौ भुनक्तु, वो साथ में खाते हैं। थोड़ा भी है तो भी बांट बांट कर खाते हैं, और यही संस्कृति है। मैं अकेला खाता हूं तो ये विकृति है। अकेला ही खाता हूं, दूसरे का छीन कर खाता हूं, ये विकृति है। खाता हूं ये प्रकृति मानी जानी चाहिए, और दूसरों को देकर खाता हूं यही संस्कृति है, यही संस्कार है। यानी सामान्य जैसा हमने कृति शब्द सुना, कृति यानी एक्शन, कर्म, ये सामान्य कार्य हो गया। इसमें प्र उपसर्ग जुड़ गया तो नैसर्गिक रीति से भूख लगती है, मुझे खाना है, लेकिन मुझे ही खाना है तो विकृति आ गई। लेकिन मुझे खाना है, भूख लगी है, तो ये प्रकृति है, निसर्ग है, ये स्वभाव है। और जब दूसरों का छीन कर खाते हैं, या तो बस मुझे ही खाना है, दूसरों को नहीं देना है, ये विकृति है, विरुद्ध कृति, विकृत कृति, ये विकृति हो गई। और संस्कृति क्या है? सम्यक कृति। मैं भूखा भी रहूंगा तो भी चलेगा, दूसरों को मिलना चाहिए, यह संस्कृति। दूसरों को देकर खाना, दूसरों को देकर भोगना, यह संस्कृति है। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हम साथ में वीरता शूरता प्राप्त करें, यानी हम बलवान बने। साथ में सूर्य नमस्कार हम करते हैं, साथ में व्यायाम करते हैं, खेल खेलते, मलखाम खेलते, एक दूसरे को मदद रूप होते हैं, अलग अलग झाप सिखाते हैं। ये सहवीर्यं करवावहै, एक दूसरे का आधार बन जाते हैं। कोई सिखाता है, कोई सीखता है, जो भी सीखा हुआ बाद में दूसरे को सिखाता है। तो इसमें हम साथ में बलवान बनते जाते हैं, वीर्यवान बनते जाते हैं, शूरवीर बनते जाते हैं। सहवीर्यं करवावहै। और इसमें संग भावना है। हम मेरे लिए के साथ साथ मेरे कुटुंब के लिए, मेरे मित्र के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, प्रभु के लिए मैं वीर्यवान बनना चाहता हूं, बलवान बनना चाहता हूं, शक्तिमान बनना चाहता हूं। यह व्यापकता धीरे धीरे आने लगती है। और क्यों ना बलवान होना चाहिए? जिस संस्कृति में बल होता है वह संस्कृति तगड़ी बन जाती है। माथे में, दिमाग में विचार है, श्रेष्ठ विचार है, लेकिन बल नहीं है, तो वह श्रेष्ठ विचार भी कुछ काम का नहीं रहता, क्योंकि उसका कोई सुनता ही नहीं। दुबला पतला है, वो अगर तत्वज्ञान कहने लगेगा तो कौन सुनेगा उसकी? हनुमान जब कहते हैं कुछ तत्वज्ञान, कुछ राम का महत्व, तो वो समझ में आता है। और पता है हनुमान समझाएगा तो नहीं समझेंगे तो बस गदा है साथ में,
तो ये बल है। बल वाले के सामने विद्वान भी झुक जाता है। तो बलोपासना ये होनी चाहिए, संस्कृति में ये आवश्यकता है। और जिनके पास श्रेष्ठ संस्कृति है, इसका मतलब दूसरे कनिष्ठ है ऐसा नहीं है। हम अभ्यास करके देखें, जो भी दुनिया में श्रेष्ठ संस्कृति है, श्रेष्ठ विचार है, वह मुझे चाहिए। वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, जो भी भद्र है, कल्याणकारी है। आगे आने वाले मंत्र में आएगा, शन्नो मित्रश्यम वरुणा, शम यानी कल्याण। जो भी कल्याण है, भद्र है, कल्याणकारी है, वो मेरे पास आ जाए। ओ मानो भद्रा क्रतवो जंतु विश्वतः, विश्व से जो भी जंतु है, जीव है, उनके पास से जो भी कल्याणकारी है, वह हमारे पास आ जाए। ये वेदों की महानता है, व्यापकता है, ये उदारता है। और उदार है इसका मतलब हम दुर्बल बने रहे, हम बुद्धिहीन बने रहे, हम भावहीन बने रहे, निष्ठाहीन बने रहे, ऐसा नहीं है। हमारी निष्ठा जबरदस्त हो, हमारे संकल्प जबरदस्त हो, हमारे विचार वो भी जबरदस्त हो, हमारे बाहु, हमारा शरीर बलवान हो, इंद्रिय बलवान हो। सवीर्यं करवावे, हम साथ में इस ऊर्जा को, शक्ति को कमाएं। और शक्ति जब मिलती है तो कभी कभी आपस में झगड़ने लगते हैं। तो इसके लिए तेजस्वी विचारों का अध्ययन चाहिए, ऊंचे विचारों का अध्ययन चाहिए। तेजस्विनावधीतमस्तु, इस श्रेष्ठ विचारों के लिए मेरी शक्ति है, मेरे विचार है, मेरा अध्ययन है। और उसके लिए मुझे झगड़ना है, संघर्ष करना है, लड़ना है। इसके लिए तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्वी विचारों का अध्ययन मेरे जीवन में निरंतर चलता रहे। और ये भी जब आता है, तेजस्वी विचार, श्रेष्ठ विचार आ गए, बल भी आ गया, तो इनके साथ कभी कभी एक दूसरे का द्वेष करने लगते। मेरे जैसा तेजस्वी, मेरे जैसा होशियार, मेरे जैसा बलवान दूसरा नहीं, दूसरा तो तुच्छ है, हल्का है। ऐसा समझने की कभी कभी मन में विचार आते हैं जब अहंकार बढ़ता है। तो इसलिए मां विद्विषावै, एक दूसरे में कभी द्वेष न बढ़े, एक दूसरे का तिरस्कार न करे, इस प्रकार ये प्रार्थना बोली गई है। और ऐसे अध्ययन करते करते वो अपने जीवन को सर्वांग सुंदर बनाते हैं, 3 प्रकार की शांति जीवन में लाते हैं। ऐसी जीवन शांति, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक शांति हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम सभी को, ऋषियों को, मुनियों को नमन करते हैं।